वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सॉरी बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ी प्रॉब्लम आ गई गले की, सो आप माइंड नहीं करेंगे और सब ठीक चल रहा है, हेल्थ अच्छी है आपकी। चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्नेक बाइट्स। आजकल ये जो 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये जो 4 महीने हैं ये मैक्सिमम स्नेक बाइट्स का टाइम है। गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक हर साल इंडिया में 58,000 प्लस स्नेक बाइट्स होते हैं। जिन लोग की डेथ्स होती है उनके क्या कारण हैं? सांप कितनी तरह के हैं? कैसे पहचाने? ये स्नेक बाइट होने पर क्या प्रिकॉशंस रखें? क्या ट्रीटमेंट लें? आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। 90% जो रेप्टाइल्स हैं, ये जो रेंगने वाले जीव हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं इनको, ये नॉन पॉइजनस होते हैं, इनमें वीनम नहीं होता 90%। और एक मैं आपका कंसेप्ट दूर कर दूं, सांप ना तो दूध पीता है, ये टोटल नॉन वेजिटेरियन एनिमल है, मांसाहारी है, ना इसको सुनाई देता, इसके ईयर्स नहीं होते, सो जो बीन बजाते हैं वो इनको सुनती नहीं है, उसकी वाइब्रेशन ये समझते हैं। ये वाइब्रेशन धरती पे इनकी ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है कि नीचे वाला इनका पोर्शन जो धरती से लगा रहता है वो इनको वाइब्रेशंस देता है कि आपके नजदीक कौन है, कहां पर खतरा है। और सांप इतना फ्रेंडली एनिमल है, जब तक इसको करना हो कि अटैक करेगा तब खुद अटैक नहीं करता है, ये डिफेंस मोड में रहता है। ये तभी अटैकिंग मोड में आता है जब इसको ये डर हो कि मेरे पे अटैक वाला है। इनको हम 2 कैटेगरी में मानेंगे, एक तो पॉइजनस कैटेगरी जिनमें वीनम रहता है, जहर रहती है, और दूसरा नॉन पॉइजनस में मानेंगे। जो पॉइजनस कैटेगरी है जिनमें वीनम रहता है, ये वीनम 3 तरह का पाया जाता है। उनमें कुछ में न्यूरोटॉक्सी वीनम पाया जाता है जो बॉडी में जाके आपके नर्वस सिस्टम को हैक कर लेता है। कुछ हीमोटॉक्सिन पाया जाता है जो आपके ब्लड में जाके क्लॉट्स कर देता है। कुछ ब्लड को इतना पतला कर देते हैं कि ब्लीडिंग्स होती है, वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, वो ब्लड में जाके रिएक्शन करता है। सो इंडिया में ज्यादातर पाया जाने वाला जो पॉइजनस स्नेक कॉमनली पाया जाता है दैट इज नाजा। ये जूलॉजिकल नेम है, कॉमन में हम लोग इसको कोबरा, नाग, फन वाला सांप वो कह देते हैं, इंडियन कोबरा। इसके पीछे आपको जैसे स्पेक्स होते, चश्मा होता है, ऐसा बना नजर आएगा फन के पीछे, स्पेकुलम कहते हैं इसको। ब्लैक कलर का, ग्लॉसी, वाइट स्पॉट्स और बहुत एक्टिव, बहुत शार्प ये सांप पाया जाता है। मोस्टली हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, मोस्टली इन जगह पे कोबरा पाया जाता है। और इसका वीनम, इसकी जहर बहुत तेज मानी जाती है। अगर एक इंसान को बाइट कर लेता है और प्रॉपर उसको
2 घंटे तक ट्रीटमेंट ना मिले तो ये आदमी को डेड कर देता है, उसका नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर लेता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, बीपी डाउन चला जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सांप काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए। ज्यादातर जो डेथ्स रिकॉर्ड हो रही हैं स्नेक बाइट से, उनमें देखा गया है कि स्नेक बाइट से उतनी डेथ्स नहीं होती जितनी पैनिक होने से हो जाती हैं। हार्ट की ट्रबल आ जाती है, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, हाय मुझे सांप काट गया, अब मैं नहीं बचूंगा। पैनिक होना बहुत बड़ा कॉज पाया गया। मंत्र, जड़ी बूटी, मनका के मनका लगा दो ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ये सब फ्रॉड्स हैं, सब ड्रामे हैं। ये इंसान को मौत की तरफ ले जाते हैं। और ज्यादातर पेशेंट्स की डेथ जो काउंट हुई है वो इन्हीं कारणों से हुई है कि उन्होंने अपना टाइम किल किया, प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, एंटी वेनम इंजेक्शन नहीं मिला और वो पॉइजन जो है वो जाके अपना बॉडी में काम कर गई। डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में वेनम आपकी बॉडी में छोड़ा गया। सांप जब काटता है तुरंत ही उसमें पॉइजन नहीं छोड़ देता है। इसके जो दांत होते हैं वो एक सिरिंज का काम करते हैं, आपकी बॉडी में वो पेनिट्रेट होते हैं, लेकिन पेनिट्रेट होने से पॉइजन नहीं जाती। उसके नीचे जो उसकी जहर की ग्रंथियां होती हैं, जब तक सिरिंज को हम लोग पुश नहीं करते तब तक मेडिसिन आगे नहीं जाती। इसी तरह स्नेक बाइट करने के बाद ट्विस्ट करता है, वो अपना जो पॉइजन उसको पुश करता है, तो वो पॉइजन बॉडी के अंदर इंसल्ट होती है। अब कितनी क्वांटिटी में डाली गई है, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 100 mg, 140 mg, डिपेंड करता है उस पॉइजन की मात्रा पे, कितनी पॉइजन, कितनी वेनम आपकी बॉडी में चली गई है, और वो आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ डिसाइड करती है कि कितनी देर आप जिंदा रह सकते हो। सो कोबरा एक बहुत कॉमन सांप जो पाया गया है। उसके बाद दूसरा जो पाया जाता है अपने इंडिया में मोस्ट पॉइजनस स्नेक, दैट इज कॉमन क्रेट। हैवी होता है, थोड़ा हेल्दी होता है, लंबा होता है, ग्लासी, ब्लैक एंड ब्लू रिंग्स बने होते हैं, पैचेस बने होते हैं, और ये वो सांप है जो अंडे नहीं देता है, ये डायरेक्ट बच्चे देता है, और इतना खतरनाक है कि बहुत तेजी से अटैक करता है, उड़ के अटैक करता है, रिवर्स अटैक करता है, बहुत एक्टिव रहता है। और इसकी जो आवाज है वो जैसे कुकर की सीटी होती है, ये कुकर की सीटी की तरह आवाज निकालता है, और बहुत ज्यादा पॉइजनस, इसका वेनम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होता है। तीसरा वाइपर, रसल वाइपर, ये भी बहुत खतरनाक सांप है। ये भी बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है, बहुत तेजी से अटैक करता है और बड़ी तेजी से अपना वेनम बॉडी में छोड़ता है। दैट सॉ स्केल्ड वाइपर, ये वाइपर की किस्म है, लकड़ियों में छुप के रहना इसकी आदत है, साइज में थोड़ा छोटा होता है, एक्टिव होता है, बहुत तेज भागता है, और हैवी वेनम उसमें पाया जाता है। बैम्बो विट वाइपर, जंगलों में ये वाइपर पाया जाता है,
थोड़ा थिन होता है, पतला होता है, हरे रंग में पाया जाता है, ग्रीन कलर में पाया जाता है। ज्यादातर बैम्बू ट्रीज या जंगलों में, नॉर्दर्न एरिया में ये ज्यादा पाया जाता है। वेस्टर्न घाट हो गए, वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है। और हिमालय में हिमालय पिट वाइपर के नाम से इसको जाना जाता है और ये बहुत पॉइजनस सांपों में से माना जाता है। ये कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बताई जो पॉइजनस सांप की कैटेगरी में आती हैं। अगर भगवान ना करे ये सांप किसी को बाइट कर ले तो आपको टाइम किल नहीं करना है। किसी भी साधु बाबा के पास कोई जादू मंत्र, कोई टूना टोटका, कोई मनका, कोई जड़ी बूटी वो इस पे काम नहीं करती है। मिट्टी में दबा देना, ये सारे टोटके नॉन वैनम के लिए तो काम कर जाते हैं क्योंकि उनमें वैनम नहीं होता है, वैनम के लिए ये काम नहीं करते हैं। तो वैनम का एरिया आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि यहां पर सांप ने काटा है? जिस जगह पर सांप ने काटा है विद इन 20 to 30 मिनट्स उसमें आप रेडनेस पाएंगे, लाली आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, पंचर्स के आपको साइन नजर आएंगे, दो दांतों के आपको साइन नजर आएंगे कि यहां पर स्नेक बाइट हुआ है। ब्लड आइज, आंखों में धुंधलापन, नोजिया, ट्रेंड ऑफ वोमिटिंग्स, वर्टिगो, चक्कर आना, मुंह सूखना, नींद आना शुरू हो जाना, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, नसूड़ों से ब्लड आना। ये सारे सिम्टम जो हैं ये आपके स्नेक बाइट के सिम्टम्स में आते हैं। जो हम लोग कैरेट, कॉमन कैरेट, इसको साइलेंट किलर के तौर पे जाना जाता है। कारण इसका जो प्रिक होता है ज्यादा पेनफुल नहीं होता, बहुत मन्यूट प्रिक करता है, साइलेंटली आता है, आपके बेड पे भी आके आपको काट जाता है। ज्यादातर सोते हुए काटता है, झुग्गी झोपड़ियों में जहां पर इसको ठंडक मिले, नमी मिले, इन दिनों में वहां पर आके ये छुपता है, तो उसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब जो नॉन पॉइजनस है वो कौन कौन से हैं? इंडियन रेड स्नेक, जो रैट खाता है, रैट, चूहे, इसको किसान मित्र भी कहा जाता है। इंडियन रेड स्नेक, जो किसान मित्र क्यों कहा जाता है? खेतों में रैट्स या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो फसल का नुकसान करते हैं तो ये इनको खाता है। साइज में बड़ा होता है, कलर इसका डर्टी कलर मोस्टली होगा, ग्रेइश डर्टी कलर होगा, तेज बहुत होता है, एक्टिव बहुत है। गांव में इसको घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है और धमन भी कह देते हैं, धमन सांप। ये चूहे वगैरह खाता है, छोटे इंसेक्ट्स खाता है, नॉन वैनम में पाया जाता है, इसमें पॉइजन नहीं होती। चेक काल बैग, जैसे चेक नहीं होते, पैंट शर्ट के चेक बने होते हैं, डिब्बियां बनी होती हैं, ऐसे डिब्बियों वाले छोटे छोटे सांप, ये भी इंसेक्ट्स को खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में रहने वाले छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, मोस्टली घरों में पाए जाते हैं। पहले तो हम लोग ये देखते थे कि कच्चे घरों में, कच्चे रास्तों में, खेतों में स्नेक ज्यादा पाए जाते थे। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि बढ़िया कोठियां जिनमें कच्ची जगह कोई नहीं है,
आसपास कच्ची जगह नहीं है, उनमें भी स्नेक पाए गए। बाहर से अपने आने वाली नालियां, कोई सीवरेज है, कोई ऐसा आउटलेट जो बाहर की तरफ आपका निकलता है, आपको टच करता है बाहर का, आपके घर को बाहर की तरफ, वहां पे आप जाली लगा के रखिए, नेट लगा दीजिए, नेट। इवन आप फ्लश जाते समय थोड़ा ध्यान से देखिए, कहीं उसकी सीट के नीचे तो नहीं कोई चीज छुप के बैठी। अपना बाइक स्टार्ट करते समय थोड़ा चेक कीजिए सीट के नीचे, टंकी के पास। गाड़ी में बैठते समय थोड़ा चेक कीजिए अपनी गाड़ी को कि आपके गाड़ी के अंदर कोई छुप के छोटा इंसेक्ट एनिमल तो नहीं बैठा हुआ है। थोड़ा इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। पाया गया है कि पक्की कोठियों में भी सांप पाए गए हैं, इवन कोबरा पाया गया है। सफाई रखिए। घर में कोई ऐसी जगह जहां पर पूरा कबाड़ पड़ा रहता है, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, उनको छुपने में सहारा देती है। घर में चेक कीजिए कोई छोटी मोटी बिल तो नहीं है, आप कहीं चूहे की या कोई और बिल समझ के धोखा तो नहीं खा रहे हैं, वो इनका हैबिटेट तो नहीं है, वो इनका घर तो नहीं है, ये आप चेकआउट कीजिए। अब स्नेक बाइट हो गया, एक आदमी को सांप ने काट लिया, अब हमें ध्यान किन किन बातों पे देना है। फर्स्ट थिंग, काम द पेशेंट। पेशेंट को शांति से लिटा दीजिए, उसकी बॉडी से कपड़े थोड़े रिलैक्स कर दीजिए, ढीले कर दीजिए, और उसे पैनिक मत होने दीजिए। उसको मोटिवेट कीजिए, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, पैनिक मत होने दो, उसके हार्ट पे प्रेशर मत पड़ने दो, उसको काम रहने दो जितना काम रह सकता है। कॉल द इमरजेंसी सर्विस, उसी टाइम पे एम्बुलेंस को, हॉस्पिटल को तुरंत कॉल कर दीजिए, उसी टाइम पे कॉल कीजिए। जिस जगह पे स्नेक बाइट हुआ है उसको कट नहीं लगाना है। भरमार पड़ी हुई है लोगों की, कट लगाना और उसको चूसना, ये फिल्मों में तो ठीक लगता है, एक्चुअल लाइफ में उसको कट लगाना और चूसना, सक करना, ये मेथड नहीं है। ये इसको और बढ़ाने में हेल्प करता है, स्प्रेड करने में हेल्प करता है। दूसरा, जहां पर आपको स्नेक ने काटा है, उस ऑर्गन को ज्यादा मूवमेंट नहीं करने देना है। मान लीजिए अपर लिम्ब पे, बाजू पे काट लिया, इसकी मूवमेंट ना करने दो, उसको स्टेबल कर दो, अनमूवेबल। टांग पे काटा है, अनमूवेबल, स्टेबल कर दो उसको, ज्यादा मूवमेंट ना हो, ताकि आपका वेनम ब्लड में तेजी से ना बढ़े। जहां स्नेक बाइट हुआ है उसको टॉर्निकेटर के साथ या किसी रबड़ के साथ टाइट करके नहीं बांधना है। मान लीजिए कि यहां पर स्नेक बाइट हुआ है और मैंने यहां पे टॉर्निकेट या एक रबड़ बहुत तेजी से बांध दी, होगा क्या कि ये वाले जो मसल्स हैं, पीछे वाले टिश्यूज हैं, ये डैमेज जाएंगे और जब इसको खोला जाएगा बहुत तेजी के साथ वेनम आगे बढ़ जाएगा। इसको आप किसी चौड़े कपड़े के साथ बांध सकते हैं। जहां पर बाइट हुआ है, जो देसी साबुन नहीं होता, देसी साबुन पहले लेडी यूज करती थी कपड़े वगैरह धोने में, बड़ा सारा चिक्की ब्राउन कलर का कपड़े धोने वाला, अगर अवेलेबल है तो उसको उसमें रब कीजिए और फुल फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो के साथ उसको वॉश कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं। देन जो भी टाइट रिंग्स, ऑर्नामेंट्स, कोई ज्वेलरी पेशेंट ने पहनी है, इससे पहले कि उसकी बॉडी में सूजन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, आप वो चीजें उतार दें ताकि ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप जल्दी वेनम को कंट्रोल कर सके।
आइस की टकोर, बर्फ की टकोर आपको बिल्कुल नहीं करनी है उस जगह पे। इट कैन डैमेज द टिश्यूज विच हेल्प द वेनम टू स्प्रेड। अगर आप बर्फ से टकोर करते हैं तो आपके टिश्यूज को स्टिमुलेट करता है वेनम को और ज्यादा तेज फ्लो देने में। सो आइस की आपको कभी भी ऊपर मालिश नहीं करनी है। नेवर गिव ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल, हार्ड ड्रिंक। पेशेंट को कभी अल्कोहल नहीं देना है और ट्राई करें कि उसे पानी और ड्रिंक ना दिया जाए ताकि जीआई प्रॉब्लम ना हो जाए, गैस्ट्रो प्रॉब्लम ना हो जाए, वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती हैं। ये अवॉइड करना है और पेशेंट को सोने नहीं देना है। कोशिश करनी है कि पेशेंट स्लीप में ना जाए, उसको मोटिवेट करके आप रखिए। सोने का मतलब कि उसके नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उस वेनम का असर हो रहा है। दैट इज न्यूरोटॉक्सिक वेनम। वो आपके ब्रेन को पैरालाइज कर देगा जिससे पेशेंट की डेथ हो जाएगी। स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, पेशेंट को रिलैक्स कीजिए, मसल्स को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ना है, मसल को स्टिफ नहीं करना है। ये कुछ ही चीजें हैं। आप देखें कि जहां सांप ने काटा है, अगर पॉसिबल हो तो उस जगह की पिक, या किसी ने सांप को देखा है, उसका कलर, उसकी शेप, उसका साइज, अगर हो सके तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। वो इनको हेल्प करेगा डायग्नोज करने में कि किस सांप ने काटा हो सकता है। ये कुछ ही पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए कि आपको सांप काटने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक है, आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एंटी वेनम इंजेक्शंस हैं, कसौली वैक्सीन हैं, अवेलेबल हैं। नहीं तो सिविल हॉस्पिटल में है, आप फौरन जाइए, जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और एंटी वेनम इंजेक्शन आप लगवाइए। मैंने 2-3 मिथ्ये बातें आपसे करनी है जो मैंने सुनी है, बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं कि नागमणि, नाग के सिर में एक मणि होती है, एक चमकीली सी चीज होती है। जब नाग 100 साल का हो जाता है, 150 साल का हो जाता है, इच्छाधारी हो जाता है, तो मनी उसमें फॉर्म होती है, जो कि सबसे रिचेस्ट चीज है। आदमी उस मनी से चाहे जो मर्जी प्राप्त कर सकता है, ऐसा माना गया है। कुछ केस सुनने को मिले फ्रॉड के। एक स्टोन को लेके, छोटे से उसको रेडियम लगा के, रेडियम के साथ प्रोसेस करके, स्नेक में टक लगा के उसमें रख दिया जाता है। 5, 6, 7, 8 महीने बाद वो नेचुरल हीलिंग हो जाती है। वो जो पत्थर है वहां अंदर छुप गया, ऊपर मांस आ गया, एक मनी वाला सांप आपके पास आ गया कि भाई मेरे पास 100 साल 50 साल पुराना सांप है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सांप की लाइफ 15 से 20 साल है। केरला, त्रिवेंद्रम, असम, बहुत जगह ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप सांपों की स्टडी कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सांपों की लैब्स हैं। प्रजातियां मिलेंगी सांपों की, उन पर डेवलपमेंट हो रही है, उन पर रिसर्च हो रही है। अब जंगल में अगर एक जंगली सांप है तो 15 साल बाद उसको दिखना बंद हो जाता है, उसकी आंखों के सामने चर्बी आनी शुरू हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है उसको। अब उसके पास तो फैसिलिटी नहीं है कि वो जाके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा ले, ना ही अपना उसका आयुष्मान कार्ड चल रहा है हमारी तरह
कि जाके वो अपना ऑपरेशन करवाए, तो जंगल में स्लो स्लो चलना शुरू कर देता है। और देखा ये गया कि उसके लास्ट टाइम पे उसी के फैमिली मेंबर्स उसका आहार कर लेते हैं, उनका वो भोजन बन जाता है। अगर आप पिंजरे में भी डाल के इसको रखें तो भी 22-23 साल मैक्सिमम इनकी एज पाई गई। हाँ, अजगर, उसकी एज 63, 64, 65 पाई गई है, इंडियन पैथॉन। लेकिन नाजा, वाइपर, कोबरा, इनकी नहीं पाई गई है। और आप लोग कहते लो भाई सब एक्सरे करा लो, इसमें मनी है, मनी करके कट लगा के मनी बाहर, आप बन गए करोड़पति। अरे भाई, अगर ये मनी करोड़पति बना सकती तो उस आदमी को क्या जरूरत थी आपको वो सांप बेचने की? तो आज वो सब कुछ पा लिया होता। योगी लोगों के पास मैंने देखा गिद्दड़ सिंगी, देखी होगी आप लोगों ने भी, सिंदूर में रखी होती है। क्या है वो? क्या है? दैट इज ए सिस्ट। गीदड़ का एक सिस्ट है, सिस्ट एक रसौली टाइप पे। मैंने तो नहीं देखा उसको का फायदा हो। मैंने भी कुछ देर अपने पास रखी थी। कोई आदमी मेरे पास आए जिसने 15-20 साल से रखी हो और उसको लगता हो कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया सिंदूर में रख के इसको। एक मनका, ये मनका है, एक स्टोन है, जहां सांप ने बाइट किया वहां रख दो, ये अब्जॉर्ब कर लेगा। गलत बातें है ये सारी। इसमें आप अपना टाइम किल करते हो, डेथ की तरफ जाते हो। ज्यादातर डेथेस जो हो रही हैं डिले ऑफ टाइम। हम लोग पहले इन चक्करों में पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल जाने में देर हो जाती है, तब तक वेनम आपकी बॉडी में अपना काम कर देता है। अगर एक बार स्नेक बाइट आपको हो गया है तो आपकी बॉडी को रिकवर करने में 6 से 8 महीने लग जाएंगे। 6 से 8 महीने में आपकी बॉडी से उस वेनम का असर दूर जाएगा। तो उम्मीद आज कुछ चीजें आप लोगों ने जाननी होंगी। हर सांप पॉइजनस नहीं होता। पॉइजनस सांप कौन कौन से होते हैं, अगर सांप काट ले हमको किन चीजों से दूर रहना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है। आजकल तो इतने प्रोफेशनल रेस्क्यू करने वाले इंसान हैं जिन्होंने इसकी प्रॉपर एजुकेशन ली है, प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उनके नंबर्स हर जगह अवेलेबल है। पंजाब में बहुत लोग हैं, हरियाणा में बहुत लोग हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं और स्नेक का रेस्क्यू कर सकते हैं। जो बीन वाले रेस्क्यू करते हैं मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। एज डॉक्टर मैंने जूलॉजी भी पढ़ी है, मालूम है कि इसके कान नहीं होते। अगर कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुनाई देगी। बड़ी जगह तो यह पाया गया है कि वो बीन के अंदर का जो कैप होता है, 2 चीजों से मिलकर वो बना होता है बैलून, उसमें भी स्नेक होता है छोटा सा, वो भी छोड़ दिया जाता है। ये अपने झोले से कोई नॉन वेनम स्नेक छोड़ा जाता है, उसको पकड़ के आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक आदमी कहता है मैंने एक स्नेक देखा है और जोगी आगे 4 पकड़ रहे हैं कि आपके घर में तो बहुत ही स्नेक्स हैं। सो इन चीजों से भी अवेयर रहना है, देखना है कि वाकई ये चीजें हैं या आप किसी ठगी का शिकार तो नहीं होते जा रहे हैं। अगर कहीं आपको स्नेक मिलता है घर में, फार्म में, शॉप में, कॉल टू द ट्रेनर। आप रेस्क्यू करने वाले कैचर को कॉल कीजिए, वो आपके पास आएंगे, उनको ट्रेनिंग है, उनके पास मेडिसिन है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास ग्लव्स हैं, उनके पास शूज हैं। वो प्रॉपर वे में उसका रेस्क्यू करेंगे। सांप को मारना नहीं है, ये हमें किसी ने राइट नहीं दिया कि हम किसी एनिमल की हत्या करें। उनका रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दो भाई। गवर्नमेंट भी इसमें अपने सपोर्ट करती है और डिपार्टमेंट भी इसके लिए स्पेशल बन चुका है। आप उन्हें कॉल कीजिए और जंगल में आप इसको
छोड़ दीजिए, ये अपने नेचुरल घर में चला जाए। सो उम्मीद है कि ये बातें आज आपको कुछ यूजफुल लगी होंगी। अगर आपको लगे कि मैंने कोई यूजफुल बातें की आपसे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, शेयर द वीडियो, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। हो सकता है आपके शेयर से किसी एक इंसान की जान बच जाए। सो ये हमारी आज की बात। चलिए फिर हंसते हंसते आज का दिन क्लोज कर, थोड़ा हंस लेते हैं, इसको भी थोड़ा टॉनिक मिल जाएगा। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूं अपने 50 इयर्स बैक लाइफ में, अप्रोक्सीमेटली 48-50 इयर्स, व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। मैं 5वीं में पढ़ता था। शायद बसंत पंचमी का फेस्टिवल था, क्योंकि ऑर्डर था येलो पहन के आनी सबने, शर्ट्स वगैरह। स्टेज पे कुछ गेस्ट बैठे हुए थे और मैंने पार्टिसिपेट किया था कॉमेडी पोएम। उस टाइम पे विजय निर्वाल जी की पोएम्स पढ़ते थे। बड़े एक अच्छे नोबल पोइट हुए, पोइट आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी एक छोटी सी पोएम, मीनिंगफुल, मैंने पढ़ी और वहां पे सुनाई। जब सर्टिफिकेट घर लेके गया तो पापा ने बताया, ये हर्षवर्धन जी ने आपको प्राइज दिया, जो मंत्री हैं, फर्स्ट प्राइज मिला आपको, थैंक यू बाबा। कोशिश करता हूं वो 4 लाइनें आपके साथ शेयर करने की। टाइटल उसका साडा चेहरा। साडा चेहरा दसदा है, साडा चेहरा दसदा है ਅਸੀਂ इंसान जम्मे हां। साडा चेहरा दसदा है ਅਸੀਂ इंसान जम्मे हां, पर जेकर करतूता वेखो मेरे शैतान जम्मे हां। साडा चेहरा दसदा है ਅਸੀਂ इंसान जम्मे हां, पर जे करतूता वेखो मेरे शैतान जम्मे हां। कोई जम्मिया हॉस्पिटल विच, कोई घरां विच, कोई जम्मिया हॉस्पिटलां विच, कोई घरां विच। असी बेशरम रड़े मैदान जम्मे हां। कोई बंदा डॉक्टर, कोई बंदा डॉक्टर, कोई बंदा इंजीनियर, असी तन मंत्रा दे खड़कान जम्मे हां। जद असी जम्मे बड़ियां किश्तियां डुबियां सी। जदों असी जम्मे बड़ियां किश्तियां डुबियां सी। असी इहो जे तूफान जम्मे आ, ना असी जमना चाहुंदे सी, ना असी जमना चाहुंदे सी, ना लोड़ सी जम्मण दी। असी तक करके उस रब ते एहसान जम्मे आ। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।